मां बाप पर अभद्र टिप्पणी करने वाला रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट रणवीर इलाहाबादिया को कुछ राहत भी दी है, आगे वीडियो में बताएंगे। तो वहीं गंदा सोच का व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट रणवीर इलाहाबादिया को बता दी है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। माँ बाप पर अभद्र टिप्पणी करने वाला रणवीर इलाहाबादिया, जिसका मुश्किल बढ़ा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट इसका मुश्किल और बढ़ा दिया है। भले कुछ राहत सुप्रीम कोर्ट दिया हो, लेकिन जब तक इस केस का जांच होगा तब तक रणवीर इलाहाबादिया देश छोड़कर नहीं जा सकता है। तो वहीं इंडिया गॉट लेटेंट पर भी रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो आपका समय रैना का ये जो प्रोग्राम था, इंडियाज गॉट लेटेड, इस पर रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो आपका व्यक्ति है रणवीर इलाहाबादिया, ये गंदा सोच का व्यक्ति है। दरअसल भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे आपके DY चंद्रचूड़, उन्हीं के बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़, जो रणवीर इलाहाबादिया का केस लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए। तो वहीं रणवीर इलाहाबादिया, DY चंद्रचूड़ जो हैं भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका बेटा के पास क्यों गया अपना मामला को लेकर के? क्योंकि कोई सलाह दिया होगा कि तुम सबसे बड़का वाला वकील करो, तभी इसमें तुम्हारा कुछ हो सकता है। फिर क्या था, जो आपका ये रणवीर इलाहाबादिया है, ये अभिनव चंद्रचूड़ के पास गया और अभिनव चंद्रचूड़ इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई हुई। 2 जजों का बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह, जो ये मामले की सुनवाई किए। और दोनों जज जमकर फटकार भी लगाए रणवीर इलाहाबादिया को। और दोनों जजों का कहना था कि ये जो व्यक्ति है, इसका मानसिकता काफी गंदा है और ये जिस तरह से इसके बयान से समाज को ठेस पहुंचा है और जो भारत की सभ्यता संस्कृति है उसको भी ठेस पहुंचा है। और जो माँ बाप को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है, उस रिश्ते को भी ये जिस तरह से ताड़ ताड़ करने का प्रयास किया है, जो किसी भी सभ्य समाज में इस बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं जो आपके अभिनव चंद्रचूड़ हैं, इनका कहना था कि इनका जो मवकील है उसको लोग धमका भी रहे हैं, जान का भी खतरा है, जिसको लेकर के सुरक्षा का भी गुहार लगाए अभिनव चंद्रचूड़। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप राज्य सरकार से सुरक्षा ले सकते हैं अपने मवकील के लिए। तो वहीं आप सुप्रीम कोर्ट ये भी बात बोला कि आने वाले समय में जब तक इस मामले की जांच हो रही है तब तक आप रणवीर इलाहाबादिया को कोई भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो अब आने वाले समय में रणवीर इलाहाबादिया को कोई भी पुलिस अब गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश दिया है कि आपको देश छोड़ के नहीं जाना है जब तक इस केस की सुनवाई चल रही है और जांच हो रहा है। और पासपोर्ट आपको अपना जमा कराना होगा और जब जब पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाएगी तब तब आपको पुलिस के सामने पेश होना होगा। और अभिनव चंद्रचूड़ हैं, इनका कहना था कि इनके मवकील को परेशान किया जा रहा है। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जमकर लतार लगाई रणवीर इलाहाबादिया को। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह व्यक्ति अंदर से काफी गंदा और गंदा सोच का व्यक्ति ये नजर आता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त तेवर अपनाया हुआ है रणवीर इलाहाबादिया का मामला में। तो आने वाले समय में जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया माँ बाप को लेकर के विवादित बयान दिया, समय रैना का जो प्रोग्राम था आपका इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसमें विवादित बयान दिया माँ बाप को लेकर के आपका रणवीर इलाहाबादिया, जिसके बाद खबर आ रहा है कि ये जो कॉमेडी प्रोग्राम है आपका इंडियाज गॉट लेटेड, इस पर भी रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वहीं आने वाले समय में जांच में जितने लोग FIR में जिन लोग का नाम दर्ज है, वो सबको जांच में सहयोग करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो आने वाले समय में रणवीर इलाहाबादिया का मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। भले गिरफ्तारी से रणवीर इलाहाबादिया बच गए, क्योंकि आसाम का पुलिस इनको खोज रही थी, महाराष्ट्र पुलिस ऑलरेडी खोज रही थी। जिसके बाद से ये बड़का वाला वकील के पास गए और बड़का वाला वकील जो है अभिनव चंद्रचूड़, वो पहुंच गए आपके सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो तुरंत राहत दी, गिरफ्तारी से तो बच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का फटकार लगाया है आपका रणवीर इलाहाबादिया को, जिसके बाद से आने वाले समय में रणवीर इलाहाबादिया का मुश्किल बढ़ सकता है। और गंदा सोच का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट रणवीर इलाहाबादिया को बोली है। जिसके बाद से आने वाले समय में देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट अगला सुनवाई कब तक करता है। तो वहीं यह भी खबर आ रहा है कि अगर इसमें दोषी पाए गए रणवीर इलाहाबादिया, तो 3 साल तक का सजा रणवीर इलाहाबादिया को हो सकता है। क्योंकि भारत में अभिव्यक्ति का आजादी के नाम पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ दायरा बनाया गया है, सीमा बनाया गया है भाषा का। अगर उसको आप लांघेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई तो होगा ही। और अब रणवीर इलाहाबादिया अब भारत छोड़ के कहीं दूसरे देश नहीं जा सकते हैं जब तक इस केस का जांच हो रहा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।